हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे कि अल्फ़ा अमीनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर साइड चेन। यानी कि जो उनकी साइड चेन है उनका नेचर कैसा है, इस बेसिस पर हम अल्फ़ा अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो हमारा एक अमीनो एसिड होता है उनमें 4 ग्रुप्स होते हैं। एक हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है, एक हमारा हाइड्रोजन एटम होता है और एक हमारा साइड चेन होती है उसमें। तो साइड चेन का कैसा नेचर है, इस बेसिस पर हम अमीनो एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं। साइड चेन हमारी पोलर है या नॉन पोलर है, इस बेसिस पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन से वो अमीनो एसिड्स हैं जिनकी जो साइड चेन होती है वो नॉन पोलर होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नॉन पोलर साइड चेन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा अमीनो एसिड आता है जिसकी साइड चेन नॉन पोलर होती है वो है हमारा ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन हमारा एक ऐसा अमीनो एसिड है जहाँ पर साइड चेन की जगह हाइड्रोजन होता है, इसकी साइड चेन हाइड्रोजन होती है। फिर हम आते हैं एलिनिन पर। एलिनिन भी एक ऐसा ही अमीनो एसिड है जिसकी साइड चेन नॉन पोलर है। ये सभी ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनकी साइड चेन नॉन पोलर है। तो एलिनिन में आप देख रहे हैं कि जो हमारी साइड चेन है वो क्या है, मिथाइल CH3 मिथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पर साइड चेन है। वेलिन पर ये जो हमारी साइड चेन है ये और बढ़ गई है इस तरीके से। फिर हमारा आता है ल्यूसीन, फिर आता है आइसोल्यूसिन, देन प्रोलिन, देन मिथियोनिन, फिनाइल एलिनिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें आती हैं बच्चों। ये स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा इनको। अब प्रोलीन की अगर हम बात करें तो प्रोलीन थोड़ा सा डिफरेंट है इन सब से, क्योंकि प्रोलीन में एक रिंग स्ट्रक्चर जैसा बन रहा है। कैसे बन रहा है ये, क्योंकि ये जो हमारी साइड चेन है, ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा अल्फा कार्बन। CH जो ये आप देख रहे हैं ये हमारा अल्फा कार्बन है और इससे हमारी साइड चेन अटैच है जो कि है हमारी CH2 एंड CH2। तो ये साइड चेन फिर क्या होती है, अल्फा कार्बन के साथ साथ ये अमीनो ग्रुप से भी अटैच हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अमीनो ग्रुप से भी अटैच हो गई है, इसलिए ऐसा एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया है हमारा प्रोलिन का। फिर हमारा आता है जो नेक्स्ट अमीनो एसिड है मिथियोनिन। मिथियोनिन में हमारे पास सल्फर ग्रुप होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सल्फर ग्रुप है मिथियोनिन में। फिर हमारा आता है फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन। फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं क्योंकि इनमें हमारी एरोमेटिक रिंग होती है। फिनाइल एलेनिन में हमारे पास फिनाइल रिंग है और हमारे पास ट्रिप्टोफैन में इंडोल रिंग है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी क्या है, इंडोल रिंग है ट्रिप्टोफैन में। तो हमारा ये हो जाता है अमीनो एसिड्स जिनकी साइड चेन नॉन पोलर होती है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं कि ऐसे कौन से अमीनो एसिड्स हैं जिनकी जो साइड चेन है वो पोलर होती है। तो बच्चों पोलर साइड चेन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स जो हैं वो 2 टाइप के हैं। या तो उनकी जो साइड चेन है वो चार्ज्ड हो सकती है या अनचार्ज्ड हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऐसे अमीनो एसिड्स के बारे में जिनकी साइड चेन अनचार्ज्ड है और पोलर है। ये जो हम चार्ज की बात कर रहे हैं या ये जो अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं ये हम pH 7 पर बात कर रहे हैं, यानी 7 pH पर इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अनचार्ज पोलर साइड चेन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है सीरीन, देन आता है थ्रियोनिन, देन सिस्टीन, एस्पैराजिन, ग्लूटामाइन एंड टायरोसिन। यहाँ पर जो हमारे ये सीरीन और थ्रियोनिन होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स में ये अमीनो एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन होते हैं सीरीन थ्रियोनिन हमारे। अब जो हमारा सीरीन थ्रियोनिन और टायरोसिन है, जो सीरीन थ्रियोनिन और हमारा टायरोसिन है उसमें हमारे पास OH ग्रुप है। तो यहाँ पर हमारे पास OH ग्रुप है दोनों में, ठीक है, और टायरोसिन में भी हमारे पास OH ग्रुप है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इनकी साइड चेन में। और दूसरी बात क्या है कि ये जो हमारा सिस्टीन है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा थायोल ग्रुप होता है, यानी SH ग्रुप होता है। फिर अब अगर हम बात करें टायरोसिन की, तो टायरोसिन में हमारे पास एक क्या होता है, रिंग भी होती है, एरोमेटिक रिंग भी होती है। फिर हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स विद चार्ज्ड पोलर साइड चेन एट pH 7, यानी ऐसे अमीनो एसिड्स की जिनकी जो पोलर साइड चेन होती है वो चार्ज्ड होती है, यानी कि चार्ज्ड है, पोलर साइड चेन चार्ज्ड है और पोलर है। ये अब जो चार्जिंग की अगर हम बात करें कि चार्ज्ड है अगर पोलर साइड चेन तो फिर वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है।
अगर पॉजिटिवली चार्ज होगी तो वहाँ पर हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। और नेगेटिवली चार्ज में हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लाइसिन का स्ट्रक्चर, आर्जिनिन का स्ट्रक्चर और हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर। हिस्टिडीन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके पास इमिडाजोल रिंग होती है, ठीक है। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट हमारे कौन है, नेगेटिवली चार्ज्ड साइड चेन वाले अमीनो एसिड्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। तो अब नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं बच्चों? अब तक जो हमने पढ़े ये हमारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स थे। इनके अलावा भी कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे राइबोसोमिकली इंकॉर्पोरेट नहीं होता है प्रोटीन में। कहने का मतलब ये है कि जब प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही होती है, जिसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, उस दौरान क्या होता है, अमीनो एसिड्स राइबोसोम में आते हैं और एक साथ बॉन्ड हो जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, और फिर हमारा एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो यहाँ पर जो हमारे नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं वो राइबोसोम में आके एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होते हैं, ठीक है, और ना ही वो प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए उनको हम लोग नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो फिर अगर वो ऐसे नहीं आते हैं प्रोटीन्स में तो उनका काम क्या होता है? एक्चुअली होता क्या है, कई बार कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हमारे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के दौरान बनते हैं। जब ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होती है, यानी प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, जब वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हमारे जो प्रोटीन बनता है उसको मॉडिफाई करना होता है। तो उस मॉडिफिकेशन के दौरान कुछ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो प्रोटीन में प्रेजेंट है वो चेंज हो जाते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में। जैसे कि हमारा जो लाइसिन है उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएगा तो वो 4 हाइड्रोक्सी लाइसिन हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से ही नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बन जाते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के दौरान। एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा क्या होता है, कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही पार्ट नहीं लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, या प्रोटीन में आते ही नहीं हैं, और वो मेटाबॉलिक पाथवे में एक इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं, ठीक है। जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं उनमें इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है सिट्रुलिन। सिट्रुलिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि हमारे प्रोटीन में नहीं अटैच होता है, किसी भी प्रोटीन में ये प्रेजेंट नहीं होता है, और ये मेटाबॉलिक पाथवे में एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के, तो वो हैं 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन, एक तरीके का नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन एंड एन फॉर्माइल मिथियोनिन। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है। अब हमने 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के बारे में तो पढ़ लिया और उनको देख भी लिया हमने जब उनके स्ट्रक्चर्स पढ़े, पर हमने अभी तक 21st और 22nd स्टैंडर्ड अमीनो एसिड नहीं देखा है। तो वो हम देखते हैं कि उसमें क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 21st अमीनो एसिड है वो है हमारा सिलेनोसिस्टीन। तो सिलेनोसिस्टीन हमारा 21st अमीनो एसिड है और ये बिल्कुल सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में सिस्टीन के, बस सिस्टीन के पास सल्फर प्रेजेंट होता है और सिलेनोसिस्टीन के पास हमारे पास सिलेनियम प्रेजेंट होता है, सिर्फ इतना फ़र्क होता है। सिस्टीन का स्ट्रक्चर भी देखिए आप, बिल्कुल ऐसा ही है, और सिलेनोसिस्टीन का भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस सिर्फ फ़र्क कितना होता है कि यहाँ पर सिस्टीन में सल्फर प्रेजेंट होता है और सिलेनोसिस्टीन में सिलेनियम प्रेजेंट होता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। और उसके बाद अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 22nd स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कौन सा है? तो ये यहाँ पे गलती से सेकंड लिखा गया है, ये 22nd है। तो पायरोलाइसिन जो है हमारा ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, इसका स्ट्रक्चर लाइसिन जैसा होता है, ठीक है, बस कुछ डिफरेंस होता है, और ये हमारा कुछ बैक्टीरियल प्रोटीन्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए आपको मिल जाएगा पायरोलाइसिन का स्ट्रक्चर बच्चों। तो हमारा ये पायरोलाइसिन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे हो गए 21st और 22nd स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है हमारा सिंबल्स यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के लिए क्या क्या सिंबल हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि हमें कोई पॉलीपेप्टाइड चेन दिखानी है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम उनके नाम लिखना शुरू कर दें पॉलीपेप्टाइड चेन जब हमको शो करनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनका या तो 3 लेटर सिंबल इस्तेमाल करते हैं या 1 लेटर सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारे कितने हैं 22, उन सब का 3 लेटर सिंबल होता है और 1 लेटर सिंबल होता है। तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि सिंबल्स कौन से अमीनो एसिड का क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं।
यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा अमीनो एसिड है वो है एलेनिन। एलेनिन का 3 लेटर सिंबल जो होता है या 3 लेटर एब्रीवेशन जो होता है वो होता है ALA एंड 1 लेटर होता है कैपिटल A। देन आर्जिनिन होता है ARG एंड कैपिटल R। देन एस्पार्जिन होता है ASN एंड इसका 1 लेटर सिंबल हो गया कैपिटल N। एस्पार्टिक एसिड का ASP देन 1 लेटर हो गया इसका कैपिटल D। सिस्टीन का CYS देन कैपिटल C। ग्लूटामाइन का GLN देन कैपिटल Q। देन ग्लूटामिक एसिड का GLU एंड कैपिटल E। ग्लाइसिन का GLY एंड कैपिटल G। हिस्टीन का HIS यानी हिस और कैपिटल H। आइसोल्यूसिन का ILE एंड 1 लेटर सिंबल हो गया कैपिटल I। देन ल्यूसिन का LEU एंड 1 लेटर एब्रीवेशन कैपिटल L। लाइसिन का LYS एंड 1 लेटर एब्रीवेशन कैपिटल K। मिथियोनिन का हो गया MET एंड 1 लेटर हो गया आपका M। देन फिनाइल एलेनिन का PHE एंड F। प्रोलिन का PRO एंड P। सीरीन का SER एंड कैपिटल S। थ्रियोनिन का THR एंड कैपिटल T। ट्रिप्टोफैन का TRP एंड कैपिटल W। टायरोसिन का TYR एंड कैपिटल Y। वेलिन का VAL एंड V। बाकी अब आप ये छोड़ दीजिए एस्पैराजिन और ये वाला। यहाँ पर अगर हम देखें एस्पैराजिन क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको रहने देते हैं, हम इन दोनों को छोड़ दीजिए आप। फिर आता है हमारा सिलेनोसिस्टीन का क्या होता है, जो हमारा 21st अमीनो एसिड है उसका होता है SEC सेक और हमारा 1 लेटर सिंबल है इसका कैपिटल U। पायरोलाइसिन का है PYL और कैपिटल O है हमारा इसका 1 लेटर सिंबल। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे सिंबल्स हो जाते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन और सिंबल ये हमने कवर कर लिया है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।